महीने की सैलरी आते ही पलक झपकते गायब भी हो जाती है। कभी घर के खर्च, कभी ईएमआई, कभी बच्चों की पढ़ाई और महीने के आखिरी में बटुआ खाली। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे 90% जनता जूझ रही है। अगर आप भी यही सोचते हैं कि इतनी मेहनत से कमाई करके लाए हो लेकिन कुछ भी बचा नहीं पाते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे आसान मनी सेविंग टिप्स जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ पैसे बचा पाएंगे बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित बना पाएंगे। सबसे पहले तो सेविंग की शुरुआत क्यों ज़रूरी है इस बात को समझ लीजिए। कमाई चाहे जितनी भी हो, अगर बचत की आदत नहीं है तो पैसा हमेशा घर में टिकेगा ही नहीं। दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट भी कहते हैं, अमीर बनने की शुरुआत बचत से ही होती है। और सिर्फ बचत करना ही काफ़ी नहीं होता है, इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। पैसे को पैसे बनाने में लगाना बहुत ज़रूरी है, पैसे से पैसा कमाना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान फार्मूले जो आपकी सैलरी को सही दिशा देंगे और आपके घर में पैसे रुकेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए 40, 30, 20 और 10 का रूल। ये क्या है? 40% जो होता है वो ज़रूरी खर्चों के लिए जिसे हम टाल नहीं सकते हैं, ऐसे खर्चों के लिए निकाल दीजिए। जैसे किराया हो गया, ईएमआई हो गया, बच्चों की फीस हो गई। इन सारी ज़रूरी खर्चों को हम टाल नहीं सकते हैं, बहुत नेसेसरी है। तो इन खर्चों को एक अलग हिसाब में लिख लीजिए। 30% हम लोग अपने कंफर्ट पर खर्च करते हैं। लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने पर हर कोई खर्च करता है, जिसकी भी लाइफ स्टाइल जैसी हो उस पर एक्सपेंड वो करता है। जैसे कहीं घूमना हुआ, शॉपिंग हुआ या फिर डिनर हुआ, इंटरटेनमेंट हुआ। इन सारे चीज़ों को जो कि हमें एक कंफर्ट जोन में रखता है, ऐसी चीज़ों पर हम पैसा लगाते हैं। तो इन चीज़ों को 30% के रेशियो में रखा जाता है। 20% सीधे सेविंग और इन्वेस्ट कर दी जाती है। अपने सैलरी का 20% हिस्सा सैलरी आते ही उसे निकाल कर सेविंग्स के लिए रख दीजिए, या कोई एसआईपी कर लीजिए, या फिर एक मुश्त उसे डाल दीजिए। लेकिन उसे सेविंग ज़रूर कीजिए और उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट के रूप में कीजिए। अब आते हैं 10%। 10% जो होता है इमरजेंसी फंड होता है। इसे आप इंश्योरेंस कर दीजिए या फिर इमरजेंसी फंड में अलग डाल दीजिए। इंश्योरेंस का मतलब है कोई हेल्थ प्लान ले लीजिए, या इस तरह का कोई भी प्लान आप ले सकते हैं। अगर ये फार्मूला फॉलो करेंगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड में होगी। अब हम आते हैं 30 डेज़ के रूल्स पर। सबसे मज़ेदार ट्रिक है 30 दिन का रूल। अगर अचानक कोई चीज़ खरीदने का मन कर गया, जो कि हम मार्केट में जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि ये चीज़ हमें पसंद है और हम उसे तुरंत परचेस कर लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कोई चीज़ पसंद आई, आप घर आइए, दुकान कहीं नहीं जा रहा है, आप उस चीज़ को वेट कीजिए खरीदने के लिए। नाम लिख लीजिए, जगह लिख लीजिए और वेट कीजिए, तुरंत मत खरीदिए। अगर 30 दिन बाद आपको लगता है कि सच में आपको उसकी ज़रूरत है और आपको ख़रीदना है, तब आप उसे ज़रूर परचेस कीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि उसकी ज़रूरत आपको है ही नहीं, उसके बिना आप कर सकते हो मैनेज, तो आप खुद को अनावश्यक खर्च से बचा लिए। अगर आप मार्केट में गए और आपको 2-3 हज़ार की कोई साड़ी पसंद आई सपोज़, लेकिन आपको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, आप पसंद कर लिए हो, ठीक है, लेकिन उसका वेट कर लो और फिर आपको लगे कि हाँ हमको ज़रूरत है, हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर खरीदिए। लेकिन यदि आपको लगे कि आप उसके बिना भी रह सकते हो, तो आपको मुबारक हो, आप 2-3 हज़ार अपना बचा लिए। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। ऑनलाइन भी हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आने लगी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग
बहुत सारे सेंटर हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। अक्सर हम स्क्रॉल करते हैं और हमको चीज़ें पसंद आ जाती हैं, हम परचेस कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ऐड टू कार्ट में कर दीजिए और फिर 30 डेज़ का रूल फॉलो कीजिए, वेट कीजिए और 30 डेज़ बाद भी आपको लगे कि ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको इससे ज़्यादा बेटर नहीं मिल सकती है, तो उसे परचेस कर लीजिए। लेकिन 30 डेज़ बाद अक्सर ऐसा होगा आपके साथ कि आपको वो चीज़ें फिर बेमतलब की लगेंगी और आप उसे परचेस ही नहीं करोगे और ऐड टू कार्ट से भी इरेज कर दोगे। तो यही है हमारा 30 डेज़ रूल और इससे काफ़ी सेविंग हो जाती है। और हो सके तो अपनी इस सेविंग जो आप इस हिसाब से किए हो उसे इन्वेस्ट कर दो और उस इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट मिले उसे आप शॉपिंग में लगाओ। बचत बढ़ानी है तो देखिए छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ट्रांसपोर्ट पर कार की जगह पे आप मेट्रो यूज़ कीजिए। मोबाइल प्लान्स, अक्सर हम महंगे महंगे मोबाइल प्लान ले लेते हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती। हम सस्ते प्लान से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हम महंगे प्लान्स को लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी आवश्यकता को देखते हुए ही प्लान्स लेनी चाहिए। हर प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मत लीजिए, एक दो बहुत है और एक दो ही हम चला पाते हैं, बाकी सब वेस्ट हो जाते हैं और सब्सक्रिप्शन का पैसा भी वेस्ट होता है। उन पैसों को आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसे से पैसा भी बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ज़रूर अप्लाई कीजिए। बिजली बचा सकते हैं अगर एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कीजिए, एलईडी फ़ैन का इस्तेमाल कीजिए, डिवाइसेस को अनप्लग रखिए। इस तरह से बचाकर भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसे को सेव कर सकते हो। छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सेविंग्स में बदल जाती हैं। घर में ज़्यादा कैश मत रखिए वरना खर्च बढ़ेगा। इसके बजाय एक सेपरेट सेविंग अकाउंट खोल लीजिए। सैलरी आते ही तय अमाउंट उसमें से ट्रांसफ़र करवा दीजिए। इससे डिसिप्लिन बनेगा और बचत सिक्योर हो जाएगा। और आप जब पहले सेविंग करोगे और बाद में एक्सपेंड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा सेविंग भी होगी और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और आप एक कंफर्ट जोन में अपनी लाइफ को जी रहे होगे। याद रखिए, असली धन सेहत है और अगर सेहत खराब हुई तो पैसा बहुत ज़्यादा लगने लगता है और वो पैसा बेकार चले जाते हैं। साथ ही साथ कोई भी दवा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अगर हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम काम भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखिए, लाइफ स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, ये आपके परिवार की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी नहीं है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, उनकी मदद लीजिए। ध्यान रखिए, एडवाइज़र आपका एक्सपीरियंस्ड हो, वो आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखकर आपको समझाए। कोई प्लान लेना हो तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक ले। तो दोस्तों, अब जब भी सैलरी आए याद रखिए खर्च से पहले आपको बचत करना है। इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आप आसानी से पैसे बचा सकते हैं, आने वाले कल को सुरक्षित भी बना सकते हैं। अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ही असली मेंटल पीस है और इसे हम भूलकर कहीं नहीं जा सकते हैं। कोई भी मेंटल पीस नहीं पा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।